अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, तुम अभी तक सो रही थी? बेटा, घर के इतने काम पड़े हैं, नाहर का नाश्ता बनाना है। मैं बस अभी नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं रूही, रहने दो। वैसे भी मैं लेट हो जाऊंगा, मैं निकलता हूँ, मैं ऑफिस में कर लूंगा नाश्ता, ठीक है? नाश्ता तैयार है रूही आंटी। मुन्नी, नाश्ता तुमने बनाया? कहीं नाहर जी की माँ ने खाने में कुछ ऐसा तो नहीं मिला दिया जिससे नाहर जी की जान को खतरा हो। ओके, ला। अरे सॉरी नाहर जी, वो उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सैंडविच देखकर, इसलिए मैंने सैंडविच खा लिया। रूही, बेटा कम से कम ब्रश तो कर लेती। मम्मी जी, मैं ये खाने के बाद कर लूंगी, मुझे बहुत भूख लग रही थी ना, इसलिए। नाजी, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम इतनी क्यूट लग रही हो खाते हुए, एक फोटो तो बनती है ना? सैंडविच तो ठीक ही लग रहा है। नाजी, वो मेरा पेट भर गया, मुझे अब भूख नहीं है। लीजिए नाजी, अब आप नाश्ता कर लीजिए। लेकिन अभी तो तुम्हें भूख लग रही थी। हाँ, लेकिन अब ठीक है, मैं बाद में थोड़ा सा नाश्ता भी खा लूंगी। लीजिए। रूही, बेटा पता नहीं तुम्हें आजकल क्या हो गया है। एक काम करो, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, बहुत काम है। जी। थैंक यू मुन्नी। अच्छा रूही सुनो, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, बहुत जरूरी काम है, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बीच बीच में टेक्स्ट करता रहूंगा, ठीक है? सुनो, मैं निकलता हूँ। नाहर जी का ऑफिस जाना ही सही रहेगा। बाहर रहेंगे तो मैं मुन्नी को दूर करने का कुछ ना कुछ उपाय सोच लूंगी। मुन्नी, मुन्नी, दादी, क्या हुआ? अरे कब से इस मुन्नी को आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं काम वाम छोड़कर कहाँ घूमती रहती है। दादी यहीं कहीं होगी। अवनी, मुन्नी बाहर है क्या? नहीं तो शायद दादी, मैंने उसे नाहर भैया की कार के पास देखा था। नाहर जी की कार के पास? भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? नाहर भैया तो कब के चले गए। रूही, अब ये मत कहना कि नाहर को मुन्नी से फिर से खतरा है। माँ जी, मैं एक बार नाहर को फोन करती हूँ। हाँ करो, पर हाँ उसे ये मत बताना कि मुन्नी गायब है, वरना वो सारे काम धाम छोड़कर मुन्नी को ढूंढने के पीछे लग जाएगा। जी। छोटी माँ। हेलो। हाँ छोटी माँ। नाहर, बेटा तुम कब तक आओगे? 10-11 बजे तक तो आ जाऊंगा मैं। अच्छा, वैसे बेटा तुम अकेले हो या समर है तुम्हारे साथ? समर नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ। समर तो दूसरी मीटिंग में गया है ना। अच्छा ठीक है, आराम से आना। हाँ जी जी छोटी माँ जी, बाय। माँ जी, नाहर के बातों से तो नहीं लग रहा है कि मुन्नी उसके साथ है।
रूही, कहीं मुन्नी तुम्हारी बातों से नाराज होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई ना? नहीं दादी, मुन्नी नहार जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, अगर मुन्नी घर छोड़कर चली गई है तो अच्छी बात है, हमारा पिन छूटा उससे। माँ, नहार भैया नाराज हो जाएंगे, ऐसी बातें मत करिए। हाँ बेटा, लेकिन देख, अभी किसी को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है काम ना करने के बहाने से कहीं जाकर छुप गई हो, बस कुछ दिन में खुद ही वापस आ जाएगी। जरूर मुन्नी अपने अगले कदम के बारे में सोच रही होगी, और मैं उसे रोकूं कैसे? इस घर ने जो भी मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे कैसे भी करके वो डायरी ढूंढनी ही होगी और पता करना होगा कि माँ जी के साथ ऐसा क्या गलत हुआ था। मुझे उन्हें उनका इंसाफ दिलाना होगा। तभी शायद उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। अमरूद, रूही को अमरूद बहुत पसंद है, उसके लिए थोड़ी सी ले जाता हूँ। नहार को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। कल यहाँ डायरी नहीं देखी थी मैंने, अभी देख लेती हूँ। ये तो वही चाकू है जिससे कल माँ जी नहार जी पर हमला कर रही थी। मैं आज अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये मुन्नी क्या करने वाली है?
नाहर जी मुझे बुला रहे हैं और मैं यहाँ से बाहर गई तो मुन्नी को पता चल जाएगा कि मैंने उसे देख लिया। मुन्नी सेब लेकर कहाँ गई और करने क्या वाली है ये लड़की? क्या करूं? जाकर देखती हूँ। ये दरवाजा किसने बंद किया? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही, रूही, ये कहाँ गई? मीटिंग कैंसिल हो गई। मैंने सोचा घर जाऊंगा जल्दी, उसे सरप्राइज दूंगा, लेकिन रूही ने मुझे सरप्राइज दे दिया। पता है कहीं बाहर गई है। खैर, नाहर, मुन्नी, आप थक गए होंगे, लीजिए एप्पल खाइए। मैंने खास कर आपके लिए काटे हैं। खोलो दरवाजा, मम्मी जी, नाहर जी। अरे मेरे हाथ गंदे हैं, बाहर से आया हूं ना, पहले हैंड वॉश कर लेता हूँ फिर खाता हूँ। अब रूही जी आप अंदर बंद थी क्या? हाँ, वो नाहर जी कहाँ हैं? पता नहीं, अपने कमरे में होंगे, पर क्या हुआ? अरे दादी, कमाल की बात है, देखो ये रूही जी और मुन्नी के बीच में अलग ही चोर पुलिस का खेल चलता रहता है। ऐसा लगता है इन दोनों के बीच साले साहब को पाने की कोई लड़ाई चल रही है। बढ़िया है। मजा तो तब आएगा जब नाहर दोनों से परेशान होकर दोनों को घर से निकाल देगा। बढ़िया है मतलब? कुछ नहीं, चलिए। मुन्नी तुम यहाँ आ गई, चलो लाओ मैं खा लेता हूँ। थैंक यू। आपने ये सेब खा ली? नाहर जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नाहर जी, क्या हो गया आपको? भी तुमको भाई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार। ये देखो, मुन्नी ने मेरे लिए एप्पल काटे थे। तुम खाओगी? बहुत अलग स्वाद है इसका। नाहर जी, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तुम ये लो एप्पल खाओ। नाहर जी, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ये लो। थैंक यू। पता नहीं मुन्नी ने क्या दिया है नाहर जी को,
और उसका क्या असर होगा उन पर, मुझे सतर्क रहना होगा। इस खास चाकू को मैंने काली राख में डुबोया है। अब जो भी इस चाकू से फल काट के किसी इंसान को खिलाएगा, वो इंसान फल खिलाने वाले के वश में आ जाएगा। जैसे कि मेरा नाहर मेरे वश में हो गया है। मैं चुटकी बजाऊंगी तो वो मेरे वश में होगा, और दोबारा चुटकी बजाऊंगी तो वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब मैं जब चाहूँ अपने बेटे नाहर को अपने साथ ले जा सकती हूँ, और ये काम भी मैं जल्द करूँगी। नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? नाहर जी, ये सपना था। थैंक गॉड। नाहर जी, नाहर जी कहाँ है? नाहर जी, 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 नाहर जी कहाँ हैं आप? नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी, नाहर जी कहाँ हैं आप? नाहर जी, नाहर जी उठिए, अब ठीक तो है ना? क्या हो गया था आपको, और आप ये क्या करने वाले थे? अब ठीक है ना? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नाहर जी, आप ये क्या कर रहे थे? और मैंने आपको नीचे से कितनी आवाजें दी, आपने सुनी ही नहीं। क्या हो गया आपको? मैं आइए नाहर जी, आप क्या मतलब रूही? मैं क्या करने वाला था? नाहर जी, आप अभी इस रेलिंग से कूदने वाले। क्या? मैं रेलिंग से कूदने वाला था? नहीं रूही, मैं रेलिंग से क्यों कूदूंगा? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नाहर जी, अभी आप इस रेलिंग पर खड़े थे और आप मेरी सुन भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आपको वश। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वश में रूही क्या बोल रही हो तुम? अच्छा हाँ, मैं समझा। अच्छा, तुमने स्लीप वॉक के बारे में सुना है? वो जब आप ज़्यादा थक जाते हो वर्कलोड की वजह से। आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। शायद इस वजह से मैं नींद में चल रहा था, स्लीप वॉक कर रहा था थकान की वजह से। थैंक यू, तुमने सही टाइम पर आकर मेरी जान बचाई। एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हुई। रियली सॉरी। चलो कमरे में चलते हैं, सो जाते हैं। आ जाओ। क्या मुन्नी ने वो सेब खिलाकर नाहर जी को अपने वश में किया है?
रूही क्या हुआ? आज आज थैंक यू खाटू जी, कल आपके इशारे की वजह से मैं समय पर नाहर जी तक पहुंच पाई, वरना आज नाहर जी मेरे साथ नहीं होते। खाटू जी, बस ऐसे ही आप नाहर जी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं नाहर जी को अपने नज़रों के सामने रख सकूं। रूही, मैं जॉगिंग पे जा रहा हूँ, नाश्ता रेडी रखना। नाहर जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम ऐसे साड़ी में जॉगिंग पे चलोगी? रूही, तुम्हें अचानक से जॉगिंग पे क्यों जाना है? जॉगिंग करने नहीं जा रही हूँ नाहर जी, लेकिन पार्क में आपके साथ चल के ताज़ी हवा तो खा ही सकती हो ना। चलिए। रूही, हम डेट पर नहीं जा रहे हैं, वॉक पर जा रहे हैं। नाहर जी, ये मेरे लिए डेट जैसा ही है। ऐसे साथ हाथ पकड़कर तो चल ही सकते हैं ना। चलिए। क्यों नहीं? कल रूही की वजह से मेरा सारा खेल खराब हो गया। रूही को नाहर से दूर रखना होगा, तभी मेरा प्लान सफल होगा। पर नाहर जी, अब वक्त आ गया है नाहर को अपने साथ लेके जाने का। मुन्नी चुप हो, काउंट स्टार्ट करो। कहीं मुन्नी नाहर जी को लेकर कहीं चली तो नहीं गई ना?